भगवान चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विजा साधु वीर ग्रस्तर्दयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। भगवान कह रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन साधु है, कौन बैरागी है, कौन त्यागी है, कौन बाबा है, कौन बूबी है, कौन गृहस्थी है, किसके 10 बच्चे हैं, किसके 5 बच्चे हैं, किसके 2 हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अहम भक्त पराधीनो, नहीं कहा अहम साधु पराधीनो, अहम गृहस्थी पराधीनो, अहम बाबाजी पराधीनो, अहम जो रोज लोटे से लोटे जल चढ़ाए उसके पराधीनो, भक्त पराधीन। अब भक्ति का जो विश्लेषण है वो करना तो बहुत कठिन है, पर सीधा एक शब्द में सुन लो, भक्त का अर्थ होता है जुड़ना और विभक्त का अर्थ होता है अलग होना, उस परम सत्ता से जुड़ जाना। बिंदु सिंधु में मिल गई तो बिंदु के मिटने का डर खत्म हो गया। कौन मिटाएगा? एक बिंदु होता तो एक हवा का झोंका, एक मिट्टी का इतना सा कण उस बिंदु को सुखा सकता था, पर जैसे ही वो बिंदु सिंधु में समाहित हुई, अब करोड़ों सूर्य भी निकले तो सागर को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? सागर मौज में है, पर सूरज भी ऐसा ही है। हमारे कालिदास जी ने मेघदूतम में बड़ी सुंदर, रघुवंशम में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, टैक्स कैसे लेना चाहिए। ये सब पढ़ाई होनी चाहिए भारत में, तभी रामराज जाएगा। कहते हैं कैसा टैक्स होना चाहिए? बोला सूरज की तरह, जलाशय, तालाब, पोखरा हर जगह से सोखता है, क्या बनाता है, और फिर जहां जरूरत होती है वहां पे सबसे ज्यादा कहां से निकालता होगा? सबसे ज्यादा जहां पानी है तो समुद्रों से लिया गया और उन जगहों पे बरसा दिया गया जहां उसकी जरूरत है। एक सच्चा लोकतंत्र और सच्चा राजा वैसा ही होना चाहिए, समुद्रों से ले और ऐसा ले कि समुद्र सुखा भी न दे। समुद्र भी आनंदित है, थोड़ा चला गया, तालाब भी आनंदित है, थोड़ा चला गया, और जहां कुछ नहीं है बस वृक्ष केवल हरे हरे लगाए हुए, वहां घनघोर बारिश जाके कर दी, चारों तरफ हरियाली छा गई। बोला एक राजा को ऐसा ही होना। यह टैक्सेशन पद्धति अकॉर्डिंग टू श्री राम। भरत जी को वो ज्ञान दे रहे हैं कि भरत टैक्सेशन कैसे करना है, 14 साल तक तुम राजा रहोगे, मेरे खड़ाओं को लेकर जा रहे हो, ये करना। उसके बाद उन्होंने कौन से बजट में कितना पैसा, कितना परसेंटेज लगाना है वो भी बता दिया। रक्षा बजट कितने का होगा, अब हम ये कई बार से बोल रहे हैं, लेकिन हमारी जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कि संभवतः हम 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक भगवान राम की पावन नगरी अयोध्या जी में जब रहेंगे, हाँ, तब वहीं पर कालिदास के इस दिव्य रघुवंशम के अनुसार हम कोई मामला बनाएंगे, आगे टैक्सेशन पद्धति के बारे में बात करेंगे। व्यासपीठ का अर्थ ये नहीं है कि आपने पुस्तक उठा लिया और रटे चले जा रहे हैं। जब पैदा होगा ठाकुर, जब जन्म लेंगे तुम्हारे हृदय में, जब तुम्हारा हृदय योग्य होगा, पात्र योग्य होगा, 9 महीने जब पूर्ण हो जाएंगे गर्भ में तो ठाकुर आ जाएंगे। जब 9 ग्रह से ऊपर उठकर, दुराग्रह पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर गुरु के आग्रह पर जब जीवन चलना प्रारंभ होगा तो श्री कृष्ण का प्राकट्य और जन्म हो जाएगा। वो 4थे दिन हो कि 7वें दिन हो, क्या फर्क पड़ता? नहीं महाराज जी हम कार्ड में छपवा दिए हैं, 4थे दिन नहीं होगा तो हम पेमेंट नहीं करेंगे। तो पेमेंट लेना कौन, किसको? पेमेंट जिसको लेना है वो चिंता करे, हम 7वें दिन कराएंगे। हमारे कृष्ण बड़े अजूबे हैं क्या? उन्होंने कहा है कि हम 7वें दिन आएंगे। अब बताओ, तो विधियां अपनी जगह, विधि माननी चाहिए, मना नहीं कर रहे, लेकिन फिर एक बात कहता हूं, अगर श्रोता के हृदय की भूमिका को तैयार होते होते 6 दिन लगते हैं तो भले ही पांडाल में 4थे दिन तुम जन्म करा दो, लेकिन श्रोता के हृदय में तो उसी दिन जन्म लेंगे जब उसकी पूरी भूमिका गुरु वचनों से तैयार हो जाएगी हृदय की, तभी वो ठाकुर का जन्म होगा। बाकी विधियां करिए पर निधि नहीं मिलेगी। विधियों से निधियां नहीं मिलती, कभी निधि मिलेगी गुरु कृपा से।
और गुरु कृपा कब होगी? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमन। और गुरु कृपा कब मिलेगी? जब कोई और याद ना आए किसी समय, गुरु गृह गए हो तुरंत मही पाला। दैट मीन्स प्रायोरिटी। सीधी बात। हु इज प्रायर इन योर लाइफ? हु? योर साला, जीजा, या वो दोस्त जो खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे बैक पाइपर? कौन? कौन है वो दोस्त जो तुमको ये कहता है गलत हो सही हो हमारा दोस्त है, हम साथ देंगे? मारे जाओगे कर्ण की तरह। चाहे दानवीर भी होगे, लेकिन कुरुक्षेत्र में रक्त रंजित होकर पड़े होगे। कोई 100 उठाने वाला नहीं मिलेगा। कर्ण हो, दानी हो, मरते मरते भी उसने सोने के दांत दान कर दिए थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्रता दुर्योधन से निर्वाह कर रहे हो। धृतराष्ट्र के अंडर में बैठे हुए हो और दान देके सोच रहे हो कि कृष्ण मेरे ऊपर कृपा करेगा। कृष्ण धोखे से मरवा देगा। ये महाभारत लोगों को नहीं सिखा पाती। मैं तो कभी कभी से खुजाता हूं सर कि यार इतना आसान है, लोग समझते क्यों नहीं? कर्ण दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, पक्का बात है, मित्रता निभा रहा है, सब कर रहा है। अब भगवान उसको कहते हैं, कर्ण कहता है ये मत करो, ये गड़बड़ है, देखो मेरा रथ नहीं है, मेरे ऊपर हमला नहीं कर। बोले इतना ज्ञान मत दे। जब उत्तरा के बेटे अभिमन्यु को घेर कर मार रहे थे तब तुम्हारी नीतियां कहां गई थीं? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, अपने ही घर में सास ससुर के सामने चिल्ला रही थी, तब तेरी नीतियां कहां गई थीं? नीतिवान नीति सिखाने आया है। ये ऐसे अनैतिक लोग कभी कभी तुम्हें नैतिकता की दुहाई देकर धर्म से तुम्हें विचलित करने आएंगे। धर्म जितना, ठाकुर जी जितने मक्खन की तरह, मलाई की तरह हैं, ठाकुर जी उतने वज्र से कठोर भी।